दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, हजरत मोहम्मद का आखिरी हज का खुतबा, जिसे वदा खुतबा या खुतबतुल विदा भी कहा जाता है, आपने ये खुतबा अपने आखिरी हज के मौके पर दिया था। यह खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 जिलहजा 10 हिजरी जिलहिज्जा की 9वीं तारीख दिया था। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के मूल्य सिद्धांतों, नैतिकता, सामाजिक और राजनीतिक मामलों, सामाजिक संबंधों, महिला पुरुष समानता और भाईचारे की महत्वपूर्ण बातें बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बातों को गंभीरता से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद मैं कभी फिर तुम में मौजूद होऊंगा या नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं, और इन शब्दों को उन लोगों तक पहुंचा दो जो आज यहां मौजूद नहीं हो सके हैं। हजरत मोहम्मद का आखिरी हज का खुतबा आसान हिंदी में मैदान ए अराफात, मक्का में 9 जिलहिज 10 हिजरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा दिया था। बहुत अहम संदेश दिया था। गौर से पढ़े, हर बात बार बार पढ़े, सोचे कि कितना अहम संदेश दिया था। ऐ लोगों, सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहां नहीं पहुंच सके। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और अमानतें उनको वापस कर दो। किसी को तंग न करो, किसी का नुकसान न करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद, ब्याज को खत्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो, माफ कर दो। तुम औरतों पर एचक्यू रखते हो और वो तुम पर एचक्यू रखती हैं। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं, तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया अख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी जिना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नजर में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवे की वजह से है। याद रखो, तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, न कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होंगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और वो फिर अगले लोगों तक पहुंचाए। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझ और अमल कर सके। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। हम पर भी फर्ज है इस पैगाम को सुने, समझे और अमल करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में माशा अल्लाह जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये पैगाम जरूर पहुंच पाए। सेटिंग्स: यूज अ मेल यंग इंडियन वॉइस फॉर द नरेटर, so you know every single one of us will stand before Allah one day. We will be held accountable for our deeds, both big and small. It's a reminder that our actions in this world have consequences in the hereafter. We must strive to live righteously, always mindful of our ultimate return to Him. And it's important to remember that Prophet Muhammad is the final messenger sent by Allah. There will be no prophet after him. His teachings are meant to guide us until the end of time. By following his example, we ensure that we remain on the path of righteousness as intended by Allah. The Prophet Muhammad emphasized the importance of holding firmly to the Quran and Sunnah. He said,
I am leaving among you two things, and if you adhere to them, you will never go astray. The Book of Allah and my Sunnah. These words remind us of the guiding principles that should lead our lives. The Prophet urged his followers to spread the message of Islam to all corners of the world. He said, "Convey from me even if it is one verse." This call to action encourages every one of us to share the wisdom and teachings of Islam with others, no matter how small the message may seem. As the sermon drew to a close, the Prophet prayed for his followers. He raised his hands and asked Allah to bless them, guide them, and keep them united. This heartfelt prayer was a powerful reminder of his love and concern for his ummah. The Prophet concluded with a call to action, urging everyone to be a beacon of light and righteousness. He said, "Those who are present should convey the message to those who are absent." This timeless message continues to inspire Muslims around the world to live by the principles of Islam and share its teachings with others.